भारत माता की जय। आज का जो प्रेस वार्ता सैल्यूट तिरंगा संस्था के द्वारा रखा गया है, हमारे बीच में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि श्री शरद श्रीवास्तव जी और हमारे राष्ट्रीय टीम के सभी नेतागण यहाँ पे हैं। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष एवं सभी सदस्य यहाँ पे उपस्थित हैं। आज का प्रेस वार्ता का जो मुख्य विषय है, मिशन वंदे मातरम सप्ताह। राष्ट्रवाद को लेकर सैल्यूट तिरंगा पिछले 4 वर्षों से लगातार देश भर में कार्य कर रही है और हम लोग पिछले 4 वर्षों में 750 से अधिक स्थानों पे राष्ट्रवाद के लिए कार्यक्रम अभी तक किए। 25 राज्यों में संगठन का विस्तार हो चुका है और अभी हाल में ही हमारे राष्ट्रीय टीम और संरक्षक मंडल के द्वारा फैसला लिया गया है कि अब हम हर 3 महीने में मिशन वंदे मातरम में राष्ट्रगान का कार्यक्रम करेंगे, जो सभी स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, पार्क और आसपास के सामाजिक संस्थान द्वारा अपने इलाके में करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें हम लोगों ने हर 3 महीने में ये कार्यक्रम करना है। और कार्यक्रम हम लोगों को एक टारगेट के हिसाब से हम लोगों ने प्रारंभ किया था। 10 लाख से 10 करोड़ की एक हम लोगों ने नारा दिया था कि पहले बार 10 लाख करेंगे, फिर हम 10 करोड़ की संख्या पे जाएंगे 2 से 3 वर्षों में। लेकिन मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अभी पहले ही प्रोग्राम में हम लोग 25 लाख का आंकड़ा को क्रॉस कर रहे हैं। हम लोगों ने लगभग 5000 स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट किया है, जिसमें आने वाली नई पीढ़ी को हम लोग बताना चाहते हैं कि भारत का गौरवशाली इतिहास क्या रहा है, हमारे स्वतंत्रता सेनानी कौन थे, हमारे क्रांतिकारी कौन थे, और आने वाला समय का भविष्य को देखते हुए देश में राष्ट्रवाद के जन जागरण के लिए एक बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्रवाद के जन जागरण के लिए ये विषय उठाया गया है। मैं आप तमाम पत्रकार बंधु को बताना चाहता हूं कि हम लोग 25 राज्यों में बहुत बड़ी संख्या में कार्यक्रम करने जा रहे हैं और देश के हर जगह से लोगों का बहुत सहयोग आ रहा है। मिशन वंदे मातरम सप्ताह का इसका नाम दिया गया है, जो अप्रैल 11 से प्रारंभ होकर 17 अप्रैल तक कार्यक्रम होगा। लेकिन मुख्य कार्यक्रम, जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने एक ब्रॉचर्स रिलीज किया है। 15 अप्रैल को सुबह 9:45 से लेके 10 बजे तक का 15 मिनट का एक कार्यक्रम है राष्ट्रगान का। लेकिन वो कार्यक्रम 2 घंटे का भी चल सकता है। अलग अलग जगह पे लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं, वृद्धों के लिए कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे भी कर रहे हैं। कई सारे कार्यक्रम को लेके आगे बढ़े हैं। सैल्यूट तिरंगा संगठन एक राष्ट्रवादी संगठन होने के नाते हम लोगों ने ये तय किया है कि राष्ट्रवाद के जन जागरण के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो सपना देखा है कि भारत को एक विश्व गुरु बनाना है, उसके लिए सैल्यूट तिरंगा संस्था वचनबद्ध है। और उसके एक एक सदस्य ने अपने जीवन के बहुत बहुमूल्य समय लगाकर संगठन को आगे बढ़ाने का काम किया है। हम लोगों ने ग्राम प्रमुख बनाना प्रारंभ कर दिया है। हम लोगों ने हर गांव में एक ग्राम प्रमुख बनाने का काम किया है, जो प्रारंभ हो गया है। देश के अंदर 6,80,000 गांव हैं, अभी महज प्रारंभ हुआ है। वैसे हम लोगों ने 25 राज्यों में अपनी राष्ट्रीय टीम के साथ साथ प्रदेश इकाई तैयार की है, जिला इकाई तैयार किया है और ब्लॉक लेवल पे हम लोग जा रहे हैं। हम मिशन वंदे मातरम पे जो कार्यक्रम करेंगे, अभी हमारे 4 और लोग अपने विचार रखेंगे। हमारे आदरणीय श्री सच्चिदानंद पोखरियाल जी, जो पूर्व मंत्री उत्तराखंड सरकार हैं, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं। हमारे शरद श्रीवास्तव जी एक वरिष्ठ समाज सेवी हैं और भाजपा और संघ से जुड़े हुए हैं और राष्ट्रवाद के लिए बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किए हैं इन्होंने। गिरीश पाठक जी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं और इन्होंने भी रामपुर उत्तर प्रदेश से हैं और राष्ट्रवाद के लिए कई सारे कार्यक्रम पिछले कई सालों से ये चला रहे हैं। और हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्षा सुजीता मिश्रा जी अपने विचार रखेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आज हम लोग दिल्ली के टीम के बारे में भी बताना चाह रहा हूँ कि दिल्ली टीम, जो दिल्ली एनसीआर थी, अब इसको हम लोग थोड़ा रिफॉर्म मोड पे लेके आ रहे हैं। अब ये दिल्ली नेशनल कैपिटल होगी। इसमें 1 अध्यक्ष होंगे, 4 सेक्रेटरी जनरल होंगे और फिर जो टीम बनेगी वो एक नए तरीके से टीम बनाया जाएगा, जिसमें सुचिता मिश्रा जी प्रदेश अध्यक्षा रहेंगी और उनके नेतृत्व में पूरे टीम का गठन आगामी 1 महीने के अंदर हम लोग इसको टीम को
डिक्लेयर करेंगे। इसके साथ साथ आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि आज हम लोग युवा मोर्चा में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं, जो अब से थोड़ी देर के बाद हम लोग घोषणा करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं केवल नाम का घोषणा अभी कर देता हूं और विधिवत घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम लोग करेंगे, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 1 घंटे की हम लोगों की मीटिंग भी है। तो श्री शंकर मिश्रा जी दिल्ली से हैं, मैं एक बार चाहूँगा आप खड़े हो जाएं। हमारे शंकर मिश्रा जी ये अभी लोजपा में चिराग पासवान जी की पार्टी में दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं और बहुत सशक्त रूप से ये कार्य करते हैं, और उनके कई सारे साथी मिश्रा साहब और हरीश जी सभी आए हुए हैं, और हम लोग इनका विधिवत घोषणा अभी अब से थोड़ी देर में करेंगे। सैल्यूट तिरंगा संगठन के द्वारा 15 मिनट के लिए एक वीडियो ऑडियो भी बनाया गया है, जो स्वामी नारायण ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया है। गुजरात से हमारे आदरणीय संरक्षक कपिल स्वामी जी ने बनाया है, उसको भी आज हम लोग रिलीज कर देंगे। और हर स्टेट में, हर प्रदेश में हम लोग ये वीडियो को भेजेंगे। और मुझे बताते हुए और भी एक खुशी हो रही है कि मिशन वंदे मातरम में कई सारे सांसद, विधायक, मिनिस्टर्स जुड़े हुए हैं। हमारे आदरणीय मनोज तिवारी जी भी इसका एक टाइटल सॉन्ग तैयार कर रहे हैं, जो तैयार हो गया है। उसका रिकॉर्डिंग अभी जैसे ही लॉन्च होगा हम आप लोगों के बीच में लेके आएंगे। ये भी अभी 11 अप्रैल से पहले होना है। तो जो मुख्य रूप से बातें हैं कि हम लोगों को मिशन वंदे मातरम पे बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। दिल्ली में भी एक हम बड़ा कार्यक्रम करेंगे, जिसकी तिथि 15 अप्रैल ही होगी। समय का सूचना और स्थान का सूचना प्रदेश अध्यक्षा 1 से 2 दिन में डिक्लेयर करेंगी। हमारे बहुत सारे बहनें यहाँ बैठी हुई हैं। हमारे सैल्यूट तिरंगा के एक साथी, सबका नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन हमारे जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं सभी बहनें और हमारे भाई बहुत मेहनत करते हैं, और संगठन को इस ऊंचाई पे महज 4 साल में आज 25 लाख का हम लोग सपना देख रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी हम लोगों ने एक रिक्वेस्ट भेजा था अर्जुन लाल मीना जी के थ्रू, जो हमारे यशवंत दरबार जी पूर्व मंत्री बैठे हुए हैं मध्य प्रदेश सरकार, इन लोगों ने एप्लीकेशन लगाया। प्रधानमंत्री जी ने अप्रैल में हम लोगों को सैल्यूट तिरंगा के 25 लोगों को वहां पर बुलाने के लिए उन्होंने एश्योरेंस दिया है। जो डेट जैसे ही तिथि डिक्लेयर होगी हम आप लोगों के बीच में चीज़ों को लाएंगे। तो चूंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं आप सभी से और पत्रकार बंधु से भी निवेदन करता हूं कि सैल्यूट तिरंगा जो राष्ट्रगान के कार्यक्रम को लेके आगे बढ़ रही है, इस पे हम एक एक करके, बहुत सारे लोग हैं, सभी महत्वपूर्ण हैं। हम सबसे पहले सच्चिदानंद पोखरियाल जी हमारे पूर्व मंत्री उत्तराखंड सरकार से हैं, 4 लोगों को अपना विचार रखना है, तो आदरणीय सच्चिदानंद जी अपना विचार रखें। तमाम पूरे देश से आए हुए हमारे प्रदेश के पदाधिकारीगण, हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, मैं सच्चिदानंद पोखरियाल आप सबको इस प्रेस वार्ता में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सबको नमन करता हूं। और जैसे कि हमारे यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय झा साहब ने स्पष्ट रूप से सैल्यूट तिरंगा का मिशन स्पष्ट कर ही दिया है, और मैं बहुत ही साधुवाद देना चाहता हूं आदरणीय अध्यक्ष जी को कि हमारे सैल्यूट तिरंगा का एक ही मिशन है कि पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में जन जन तक राष्ट्रवाद का संचार हम करना चाहते हैं। और उस संचार को लेकर के जिस तरह से हमारे जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जैसे कि अभी 25 लाख लोगों तक हम पहुंचे हैं, और हमारा बहुत ही जल्द 10 करोड़ तक लोगों तक पहुंचने का जो हमारा लक्ष्य, जो ध्येय है, मैं सैल्यूट तिरंगा की सारी टीम का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि नए भारत के निर्माण में हम सब लोग सहयोगी होंगे। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, उनके विजन को हमें जन जन तक पहुंचाना है। एक अच्छी सरकार जो इस राष्ट्र का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरे विश्व में आज देखने को मिल रहा है, तो हम सब इस मिशन को लेकर के, सैल्यूट तिरंगा के मिशन को लेकर के आगे जा रहे हैं। मैं आप सबको भी साधुवाद देता हूं, और इस मिशन की शुभकामना के लिए, इस संगठन की शुभकामना के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। राष्ट्र को समर्पित मेरे मार्गदर्शक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एवं आज हमारे बीच राष्ट्रीय प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित आदरणीय श्रीवास्तव जी, जिन्होंने हमारा मुख्य आतिथ्य स्वीकार कर हम सबका मार्गदर्शन किया है। सामान्य साथियों, राष्ट्रवादी सामाजिक संगठन सैल्यूट तिरंगा से जब मैं जुड़ा, मैंने बहुत अध्ययन किया और मैंने देखा कि एकमात्र
हमारे देश में एक ऐसा संगठन है जो देश की एकता, अखंडता, सामाजिक समरसता के लिए तन मन धन के साथ पूरी तरह से देश के लिए समर्पित है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश ही नहीं, कुछ समय पूर्व हमारे विदेश तक में हमारा आपातकालीन स्थिति पैदा हो गई थी। कोरोना से पूरा देश भयग्रस्त था। उस समय में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा, सभी सम्मानित साथियों ने पूरे देश में प्रत्येक राज्य में जो जहां जिस स्तर से समाज में जाके उस वर्ग में जाकर के सहायता कर सकते थे, करने का प्रयास किया। मेरे बीच में डॉक्टर ए.के. सिंह जी जो उत्तर प्रदेश से हैं और अच्छे गैस्ट्रो सर्जन है, आपने वहीं रह करके देश के तमाम राज्यों में जो दुर्बल वर्ग थे वहां से उन सहायता की। जैसे ही हम लोग कार्य कर सकते थे हमने कार्य किया और हमारा प्रयास है आज 24 राज्यों में हमारा प्रयास है कि किस तरह से हम जन जन तक जा करके देश के लिए हम समर्पित भाव से कुछ कर पाएं। दूसरा, जैसा कि मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के केवल आदेश की प्रतीक्षा करता रहता हूं। अभी मिशन वंदे मातरम के तहत कार्यक्रम चल रहा है। वैसे हमारा पहला लक्ष्य था कि हम 10 लाख लोगों के साथ प्रथम चरण में हम कार्यक्रम बनाएं। आपको जान के अत्यंत खुशी होगी, 20 ही लाख नहीं 25-30 लाख लोगों के बीच में कार्यक्रम हम बनाने जा रहे हैं। जो हमारा प्रथम सप्ताह का प्रथम दिन होगा 11 अप्रैल जो होगा, आपको जान के अत्यंत हर्ष होगा। हम हजारों स्थानों पर 11 अप्रैल में कार्यक्रम मनाने जा रहे हैं। कम से कम उत्तर प्रदेश में प्रथम जो सप्ताह में जो कार्यक्रम होगा, आप मान के चलिए हम जो मेरे पास 200 स्थानों की लिस्ट कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से तमाम राज्यों में हमारा प्रयास है कि हम जन जन तक जाकर के कार्यक्रम करें। जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने हमें आदेश दिया कि हम हर गाँव में जाकर के किसी तरह से हम ग्राम प्रमुख बनाएं, वहाँ की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जो किस तरह से वहाँ तक हम अपनी बात को रख सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण में कार्य प्रारंभ हो गया है और जगह जगह से हम लोगों ने ग्राम प्रमुख बनाना प्रारंभ कर दिए हैं। राष्ट्रीय कार्यालय को सूची हम प्रतिदिन प्रेषित करते जा रहे हैं। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि देश के लिए आज नितांत समर्पण की आवश्यकता है, हम सबके सहयोग की आवश्यकता है। किस तरह से हम देश के लिए, देश की एकता, अखंडता, सामाजिक समरसता के लिए मिलकर कार्य कर सकें, बस मिलकर के हम कार्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बड़ी बोलूँगा। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे बड़े भाई राजेश भैया, शरद भाई और यशवंत भाई और पोखरियाल जी और गिरीश भाई, नीरज भाई, सब में से बड़े हैं। सभी भाई को नमस्कार। और जो भी आए हैं सभी को मैं अपने सैल्यूट तिरंगा की तरफ से, दिल्ली प्रदेश की तरफ से सबको मैं सादर नमस्कार करती हूँ। आप लोग आज हमारा ये प्रेस वार्ता है। मैं सबसे पहले अपने आप को बहुत ही गर्व महसूस करती हूँ, मैं एक भारत की बेटी हूँ। और दूसरा, मैं सैल्यूट तिरंगा जैसे संगठन से जुड़ी हुई हूँ बहुत दिन से। इसके लिए मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश झा जी भैया को भी मैं सैल्यूट करती हूँ कि उन्होंने मेरे को जोड़ा है और बहुत अच्छे तरह से मेरे को मौका दिया है कुछ कार्य करने के लिए देश के प्रति। हमारा सैल्यूट तिरंगा 4 सालों से कार्य कर रहा है, 25 राज्यों में फैल चुका है। और अभी हम लोगों ने एक नया अभियान स्टार्ट किया, मिशन वंदे मातरम। मिशन वंदे मातरम है जिसके द्वारा हम अपने देश के सारे बच्चे हों, महिलाएं हों, युवाओं हों, सबको देश के प्रति जागरूक करना है। उनको बताना है कि हमारा देश वर्ल्ड में, दुनिया में सबसे अच्छा देश है। और हम लोग अगर अपने देश के प्रति, राष्ट्रवाद के प्रति जागरूक रहें और हम लोग ये वंदे मातरम राष्ट्रगान अपने स्कूलों में, अपने कॉलेजों में युवाओं को, महिलाओं को सिखाएं, तब, क्योंकि हमारे देश के एक एक नागरिक क्या है, देश के सिपाही हैं और देश के लिए मर मिटते हैं, काम करते हैं। तो हमारा मिशन है कि हम गांव-गांव तक एक एक नागरिक, देश के जितने भी लोग हैं सबको, एक एक नागरिक को मिशन वंदे मातरम के अभियान से जोड़ना है। और एक साथ हम लोग पूरे देश खड़े होकर एक साथ मिशन वंदे मातरम के दिन वंदे मातरम राष्ट्रगान गाएंगे। और हम दिल्ली में भी एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं 15 अप्रैल को। टाइम का अभी वही 9:45 में है, जिसमें हम लोग सब करेंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कि हमारा देश जैसे सबसे अच्छा देश है, हम गर्व महसूस करते हैं, उसी तरह हम जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का है कि हम अपने देश को विश्व
गुरु बनाएंगे। आगे जाके सैल्यूट तिरंगा संगठन इसमें बहुत जोरदार भूमिका अपना निभाने जा रहा है और हमारा ये मिशन कामयाब होके रहेगा। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। सर्वप्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे भ्राता हमारे, और सबसे बड़ा यहाँ इस सैल्यूट तिरंगा का जो ये संकल्प है, इस संकल्प को आगे बढ़ाने वाले हमारे यशस्वी अध्यक्ष जी राजेश झा जी, और साथ में ही पोखरियाल जी, जो अपने इस मार्गदर्शन को जिस गति से आगे बढ़ा रहे हैं उसके लिए हम सही में आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। साथ में हमारे और भी जो लोग हैं, भाई साहब हमारे बाएं तरफ बैठे हुए हैं, और यहाँ पे जो महिला विंग है उन सब लोगों का मैं बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने जिस संकल्प के साथ, जिस सोच के साथ इस बड़े आशा को जो आप लोगों ने इकट्ठे देखी है, इस सपना को जो आप लोगों ने देखा हुआ है, इसको पूरा करने के लिए जो एक संकल्प आप लोगों ने लिया है, मैं तो कहता हूँ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया था राष्ट्रवाद को उदय करने के लिए, मुझे नहीं लगता कि सैल्यूट तिरंगा से बड़ी कोई भी संस्था भारत में है जो इस प्रकार की राष्ट्रवाद पे इतना बड़ा कार्य कर रही है। ये बहुत हर्ष का ही नहीं, बहुत उत्साह का, और उत्साह के साथ में एक बहुत गौरवान्वित करने वाला ये एक क्षण होगा जब प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए उनको ये पता चलेगा कि भारतवर्ष में भारतीयता को जगाने के लिए किसी संगठन ने ये कार्य किया है। कम से कम सोचा तो पहले है, पहले सोच तो होनी चाहिए। लोग तो 15 अगस्त 26 जनवरी को ही लोग सोचते हैं राष्ट्रीयता का यही 2 काम है, ज्यादा हुआ तो 2 अक्टूबर को भी सोच लेते हैं कि झंडा ऊंचा रहे हमारा। वो 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही हमारा झंडा ऊंचा नहीं होना चाहिए, हमारा झंडा ऊंचा होना चाहिए हर एक दिन, हर एक सोच। और मैं तो बहुत खुश हूं कि आपने अप्रैल का दिन चुना। ये हमारा नव वर्ष शुरू हो रहा है। मैं आप सबको आज नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। ये कोई संकल्प लिए हैं नव वर्ष के बाद, यानी वर्ष प्रतिपदा के समय, तो ये इतिहास रहा है। चाहे विक्रमादित्य से जब विक्रम संवत शुरू हुआ, भगवान राम से जब उनको राज्याभिषेक हुआ, चाहे युधिष्ठिर का जब राज्याभिषेक हुआ, चाहे जो भी बड़ी बड़ी चीजें घटनाएं घटी हैं, इस विक्रम संवत में वो इतिहास बना है। हम सब बहुत, अब देखिए ये सब अपने आप होता है, ये मतलब कैसे डेट आई, कैसे हुआ, ये बहुत ही मतलब कभी कभी होता है ना, अचानक कोई चीजें ऐसी हो जाती हैं, लेकिन वो समय, वो सोच और वो भाव इतना बढ़िया होता है कि ईश्वर भी उसका साक्षी होता है। और जब किसी काम को करने के लिए अपना मन, अपनी कल्पनाओं और अपने विचार को एकीकृत करके जब हम किसी काम को करते हैं, तो कहते हैं ना, उसका ऊपर वाला भी उसको आशीर्वाद साकार करता है। मैं तो यही मानता हूं कि इतने बढ़िया समय पे जब हम इस चीज को शुरुआत कर रहे हैं, जब इसने इतना बढ़िया संवत को हम लोग इसको शुरुआत कर रहे हैं, जब नववर्ष का समय आ रहा है, तो एक नया ऊंचाई देगा और नया उन्माद देगा। और यकीन मानिए, ये एक मैसेज आपका जो जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ भारत के कुछ ही जगह पे नहीं रहेगा। आप लोगों ने बहुत बड़ा काम इस चीज को सोचा है, और मैं तो कहूँगा कि इस चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नई चीज़ों को हमने और भी सोच की चीज़ रखी हैं, जो देश ही नहीं विदेशों में भी कैसे हो सके, ये हमारे ऐसा समय रखें अगर हम कनेक्ट हो सकें साउथ ईस्ट एशिया से लेकर के यूरोप तक, यूरोप से लेकर के अमेरिका तक, क्योंकि राष्ट्रीयता भारत के लोगों में जहाँ जहाँ है, खास तौर से मैं निवेदन करना चाहूँगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि अगर ये हो सके, संभव हो सके, तो ये एक ऐसा समय होगा कि भारत के लोग जहाँ जहाँ होंगे, चाहे अफ्रीका में हो, चाहे साउथ ईस्ट एशिया में हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे अमेरिका में हो, क्या ऐसा संभव हो सके? तो इतना बड़ा काम मुझे नहीं लगता। ये तो ऐसा होगा कि सबको इतना बड़ा ज्ञान